नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू सहज अध्ययन। कैसे हो आप सब? आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसके प्रैक्टिस सेट 1.2 को आज हम सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सहज अध्ययन इस नाम से सेव करके मुझे मैसेज कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। यहाँ पे हमें 2 इक्वेशंस दिए हैं, उन दोनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट का एक टेबल हमें ड्रॉ करके दिया है और उसमें कुछ वैल्यूज ब्लैंक है, तो उस वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखो, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू दी है हमें 3, देन y की वैल्यू यहाँ पे ब्लैंक है एंड उसके बाद एक्स वाई की जो कोऑर्डिनेट्स है वो है 3,0। तो देखो, फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो x की होती है, सेकंड जो वैल्यू होती है वो y की होती है। तो इस 0 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ कि ये 0 वैल्यू कैसे आएगी। तो ये जो x की वैल्यू गिवन है, उस गिवन वैल्यू को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो x की जो वैल्यू है उसे हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। देयरफॉर y इज इक्वल टू 3, ये एज इट इज आ जाएगा और ये जो 3 है जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे हम इक्वल साइन के राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो वो -3 हो जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 - 3 विल गिव अस 0। तो इस 0 को हम यहाँ पे लिखते हैं। तो देखो ये 0 वैल्यू है और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी 0 है, तो इसका मतलब हमारी जो वैल्यू है वो राइट वैल्यू है। देन सेकंड जो कोऑर्डिनेट्स है उसके लिए y की वैल्यू है 5, तो इस 5 को हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। देयरफॉर x प्लस वाई की वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 3। देयरफॉर x इज इक्वल टू ये 3 एज इट इज आ जाएगा और ये जो +5 है इसे हम राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये -5 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 - 5 विल गिव अस -2। तो इस -2 को हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये जो कोऑर्डिनेट्स वैल्यू हो जाती है वो होती है -2, 5। अब जो लास्ट कोऑर्डिनेट वैल्यू है वहां पे y की वैल्यू है 3 एंड xy की वैल्यू है 0,3। तो y की वैल्यू तो यहाँ पे 3 कॉमन है, तो इस 0 वैल्यू को हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। आप चाहो तो इस y की 3 वैल्यू को आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो और देखो कि ये वैल्यू 0 ही आती है या नहीं। तो ये आपके लिए टास्क है। ओके, अब हम सेकंड इक्वेशन के बारे में सोचते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसके लिए y की यहाँ पे वैल्यू दी है 0, तो इस 0 वैल्यू को हम इक्वेशन में रखेंगे तो x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देयरफॉर x की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वो एज इट इज आ जाएगा, माइनस y की वैल्यू है 0 इज इक्वल टू 4। देयरफॉर अब देखो, किसी भी नंबर में से या फिर किसी भी टर्म में से 0 को माइनस किया जाए या फिर 0 को प्लस किया जाए, उसकी वैल्यू उतनी ही रहती है। तो x एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 4। तो ये 4 वैल्यू जो है वो x की है, उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये जो कोऑर्डिनेट बनती है वो बनती है 4,0। देन x की वैल्यू है -1, तो इस -1 को हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू है -1, उसे यहाँ पे लिखेंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देयरफॉर माइनस वाई एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 4, और ये जो -1 है इसे हम अगर इक्वेशन के राइट हैंड साइड लेके जाते हैं तो वो हो जाएगा +1। देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो अब ये जो माइनस सिंबल है इसे हम यहाँ से दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू -5। तो ये -5 जो हमें वैल्यू मिली है यहाँ पे लिखेंगे एंड कोऑर्डिनेट बन जाती है तो फिर -1, -5। और जो लास्ट कोऑर्डिनेट वैल्यू है वो तो कंप्लीट करके ही दी है, तो इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। और यहाँ पे हमें टोटल 6
सब क्वेश्चंस दिए हैं। ये सारे सब क्वेश्चंस हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इसे हम इसी वीडियो में अटेम्प्ट करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये 3 जो क्वेश्चंस है उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में अटेम्प्ट करेंगे। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, तो सबसे पहले हमें ये गिवन इक्वेशंस है, उन गिवन इक्वेशंस के लिए कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, ये जो दोनों वेरिएबल्स है उनमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम खुद डिसाइड करेंगे। अब ये डिसाइडेड वैल्यू उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने से हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, y जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू हम खुद डिसाइड करते हैं अपने माइंड से एंड ये डिसाइडेड वैल्यू हम इक्वेशन में रख के x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम इक्वेशन में थोड़े से चेंजेस करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x एज इट इज आ जाएगा, देन इक्वल टू 6 और ये जो प्लस y है इस प्लस y को हम इक्वल साइन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा माइनस y। अब ये जो टेबल मैंने ड्रॉ करके रखा है इस टेबल में क्या लिखना है, तो फर्स्ट रो में x की वैल्यू, देन y की वैल्यू एंड थर्ड रो में एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम y की वैल्यू डिसाइड करते हैं 1। अब ये जो वैल्यू हम डिसाइड करने वाले उसे मिनिमम रखेंगे, 0 के आसपास रखेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा जो कैलकुलेशन है वो भी इजी रहेगा और जो ग्राफ बनने वाला है वो भी शॉर्ट रहेगा। ओके, तो चलो इस डिसाइडेड वैल्यू को हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इक्वेशन है x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 माइनस y की वैल्यू है 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो इस 5 को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो ये कोऑर्डिनेट की वैल्यू बन जाती है 5, 1। तो यहाँ पे कैसे लिखा है, देखो फर्स्ट जो वैल्यू है वो x की है, कॉमा देने के बाद y की वैल्यू, देन दोनों को ब्रैकेट में रखा है। इसी तरीके से सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए y की वैल्यू हम डिसाइड करते हैं 2। इस 2 को अगर हम इक्वेशन में रखेंगे तो देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगा। अब डायरेक्टली मैं इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो इक्वेशन है x इज इक्वल टू 6 माइनस y की वैल्यू 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। तो इस 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे। सो कोऑर्डिनेट बन जाती है 4, 2। देन y की वैल्यू हम डिसाइड करते हैं 3। इस 3 को अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 माइनस 3। तो ज़रा बताओ यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 3 विल गिव अस 3। तो इस 3 को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये जो कोऑर्डिनेट बन जाती है वो हो जाती है 3, 3। देन फाइनल कोऑर्डिनेट के लिए y की वैल्यू हम डिसाइड करते हैं 4। तो इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 माइनस 4। तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 विल गिव अस 2। तो इस 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हो जाता है 4, 2। तो देखो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट्स के वैल्यूज फाइंड आउट कर दिए हैं। अब हम सेकंड इक्वेशन के बारे में सोचते हैं। सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, y की वैल्यू खुद डिसाइड करेंगे एंड x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखना है x एज इट इज आ जाएगा इक्वल टू 4 और इस y को हम इक्वल साइन के राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस y। यहाँ पे लिखेंगे x, y एंड xy की वैल्यू। तो देखो इस टेबल में हमने कोई भी वैल्यू को माइनस कंसीडर नहीं किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले चलो हम माइनस डिसाइड करते हैं। तो y की वैल्यू हम डिसाइड करते हैं -2। तो इक्वेशन देखो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 प्लस y की वैल्यू है -2, देयरफॉर x इज इक्वल टू ये 4 एज इट इज आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस विल गिव अस माइनस एंड ये 2 एज इट इज आ जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 विल गिव अस 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड कोऑर्डिनेट वैल्यू हो जाएगी 2, -2। देन y की वैल्यू डिसाइड करते हैं -1। तो इस -1 को हम डायरेक्टली इक्वेशन में रखते हैं। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस -1, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। तो इस 3 को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट बन जाती है 3,
-1। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए y की वैल्यू डिसाइड करेंगे 0। अगर इस 0 को हम इक्वेशन में रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस 0, तो 4 प्लस 0 विल गिव अस 4। तो इस 4 को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाती है 4, 0। देन फाइनल कोऑर्डिनेट के लिए हम y की वैल्यू डिसाइड करते हैं 1। इस 1 को अगर हम इक्वेशन में रखेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। इस 5 को यहाँ पे लिखो तो ये कोऑर्डिनेट हो जाती है 5, 1। तो अब हमारे पास यहाँ पे दोनों इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मिल चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेट वैल्यू के रेफरेंस से ग्राफ पेपर पे पॉइंट प्लेस्ड करते हैं और उस पॉइंट के रेफरेंस से इन दोनों इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ को स्टार्ट करने से भी पहले हमें इस ग्राफ का स्केल लिखना होता है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे अपर राइट कॉर्नर में लिखेंगे स्केल ऑन बोथ एक्सेस 1 सेमी इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब ग्राफ लिखने के बाद हम पॉइंट को प्लेस्ड करते हैं। तो देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, उसके कोऑर्डिनेट से 5, 1। तो जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो होती है एक्स एक्सिस की वैल्यू, एंड जो सेकंड वैल्यू होती है वो होती है वाई एक्सिस की वैल्यू। तो 5, 1 मतलब एक्स एक्सिस का 5 एंड वाई एक्सिस का 1, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं। तो जो भी पॉइंट आप ग्राफ पेपर पे प्लेस्ड करते हो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट वैल्यू आपको ब्रैकेट में लिखना है। ओके, ये प्रैक्टिस आपको हमेशा रखनी है। देन सेकंड पॉइंट है 4, 2 मतलब एक्स एक्सिस का 4 एंड वाई एक्सिस का 2, ये है सेकंड पॉइंट, उसके भी कोऑर्डिनेट हमने लिख लिए। देन थर्ड पॉइंट है 3, 3 मतलब एक्स एक्सिस का 3 एंड वाई एक्सिस का भी 3, ये यहाँ पे आ गया। एंड फोर्थ पॉइंट है 2, 4 मतलब एक्स एक्सिस का 2 एंड वाई एक्सिस का 4। हमने जो 4 पॉइंट की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट की थी वो 4 पॉइंट हमने यहाँ पे प्लेस्ड कर दिए हैं। अब इन 4 पॉइंट से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ होती है। अब हमारी ये ग्राफ लाइन तो ड्रॉ हो चुकी है, लेकिन इसे हमें टाइटल भी देना है। तो टाइटल क्या देंगे, तो जिस इक्वेशन के लिए हमने ये ड्रॉ किया है वो इक्वेशन इसके टाइटल लिखेंगे। तो टाइटल कहाँ पे लिखना है, तो इस लाइन के दोनों एंड में से किसी एक एंड को ब्रैकेट में इस टाइटल को लिखना है, इस इक्वेशन को लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब ये फर्स्ट लाइन हो चुकी है। अब हम सेकंड इक्वेशन के बारे में सोचते हैं। सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट कोऑर्डिनेट वैल्यू है 2, -2 मतलब x एक्सिस का 2 एंड y एक्सिस का -2। ये पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा है, ये पॉइंट यहाँ पे मिला है। देन सेकंड पॉइंट है 3, -1 x एक्सिस का 3, y एक्सिस का -1। देन नेक्स्ट पॉइंट है 4, 0 x एक्सिस का 4 एंड y एक्सिस का 0। तो ये पॉइंट यहीं पे आ जाएगा x एक्सिस पे। देन नेक्स्ट पॉइंट है 5, 1 5, 1 ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है, उसे फिर से प्लेस्ड करने की ज़रूरत नहीं है। चलो ये 4 पॉइंट हमें मिल चुके हैं। इन 4 पॉइंट में से जाने वाली एक ग्राफ लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो रही है। इस लाइन को भी हम टाइटल देंगे। तो जो सेकंड इक्वेशन है वो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये इसका टाइटल होगा। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो देखो यहाँ पे दो इक्वेशंस के लिए दो लाइन ड्रॉ हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये दोनों जो लाइन्स है वो दोनों लाइन्स 5, 1 इस पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है वही कोऑर्डिनेट एक्स वाई की वैल्यूज है, मतलब यही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे लिखेंगे x, y इज इक्वल टू 5, 1 इज द सॉल्यूशन। तो देखो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करके हो चुका है। अब हम सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, जिससे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो यहाँ पे फिर से हमें क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफ मेथड से सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो लास्ट इक्वेशन में हमने क्या किया था, y की वैल्यू हमने डिसाइड की
और x की वैल्यू कैलकुलेशन से हमने फाइंड की थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू डिसाइड करेंगे और y की वैल्यू कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस y को एज इट इज़ लेके आते हैं, इज इक्वल टू 5 एंड ये जो x है इस x को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा -x। तो अब इस टेबल में क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो में x की वैल्यू लिखेंगे, देन y की वैल्यू लिखेंगे एंड देन xy के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, x की वैल्यू हम अपने माइंड से डिसाइड करेंगे एंड y की वैल्यू कैलकुलेट करके फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं 1। इस 1 को अगर हम इक्वेशन में रखेंगे तो देखो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिल चुकी है 4। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 1,4। देन x की वैल्यू हम यहाँ पे 2 कंसीडर करेंगे। तो ये देखो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, अब हम डायरेक्टली इक्वेशन में जो वैल्यू है उसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 5 माइनस 2, देयरफॉर 5 माइनस 2 विल गिव अस 3। तो यहाँ पे y की वैल्यू हम लिखेंगे 3, तो ये हो जाएगा 2,3। देन x की वैल्यू हम डिसाइड करते हैं 3। इसे अगर हम इक्वेशन में रखेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, देयरफॉर 5 माइनस 3 विल गिव अस 2। तो इस 2 को हम यहाँ पे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3,2। देन लास्ट कोऑर्डिनेट के लिए x की वैल्यू डिसाइड करते हैं 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 विल गिव अस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और ये हो जाएगा 4,1। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम सेकंड इक्वेशन के बारे में सोचते हैं। सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पे हमने क्या किया था, x की वैल्यू खुद डिसाइड की थी और y की वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, y की वैल्यू हम डिसाइड करते हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 3 और ये जो माइनस y है वो हो जाएंगे प्लस y। और इस टेबल में क्या लिखेंगे, x की वैल्यू, देन y की वैल्यू, देन xy की कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले हम y की वैल्यू डिसाइड करते हैं 0। इस 0 को अगर इक्वेशन में रखेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 प्लस, यहाँ पे y की वैल्यू है 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे और ये हो जाएगा 3,0। देन y की वैल्यू हम डिसाइड करते हैं 1। तो ये इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस 1, x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4,1। देन y की वैल्यू हम डिसाइड करते हैं यहाँ पे 2। तो इस 2 को अगर हम इक्वेशन में रखेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 विल गिव अस 5। तो इस 5 को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 5,2। एंड देन y के लिए हम लास्ट वैल्यू डिसाइड करते हैं 3। इस 3 को अगर हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 विल गिव अस 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 6,3। तो देखो स्टूडेंट, इस तरीके से हमने दोनों इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू फाइंड आउट की है। अब हम इसके रेफरेंस से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ को स्टार्ट करने से पहले अपर राइट कॉर्नर में हमें इस ग्राफ के लिए स्केल लिखना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेमी इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब स्केल लिखने के बाद यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन के फर्स्ट पॉइंट की कोऑर्डिनेट वैल्यू है 1,4। इसका मतलब होता है x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का 4। ये पॉइंट यहाँ पे मिला है, ब्रैकेट में उसकी कोऑर्डिनेट वैल्यू भी हमने नोट कर दी है। देन सेकंड पॉइंट है 2,3, मतलब x एक्सिस का 2 एंड y एक्सिस का 3। ये पॉइंट यहाँ पे मिला है। देन थर्ड पॉइंट है 3,2, इसका मतलब x एक्सिस का 3 और y एक्सिस का 2। तो ये पॉइंट यहाँ पे मिला है। और जो फोर्थ पॉइंट है वो है 4,1, इसका मतलब होता है x एक्सिस का 4 और y एक्सिस का 1। तो देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने जो 4 पॉइंट फाइंड आउट किए थे वो 4 पॉइंट यहाँ पे प्लेस्ड हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इन 4 पॉइंट से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
ये लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ होती है। अब इस लाइन को टाइटल भी देना है, तो जिस इक्वेशन के लिए हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है वही इक्वेशन इस लाइन का टाइटल है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ब्रैकेट में x + y = 5। तो ये जो फर्स्ट लाइन है वो हो चुकी है। अब हम सेकंड इक्वेशन के बारे में सोचते हैं। सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट है 3,0, मतलब x एक्सिस का 3 और y एक्सिस का 0। तो ये x एक्सिस पे ही पॉइंट आएगा। ब्रैकेट में उसके जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है उसे नोट डाउन करना है। देन सेकंड पॉइंट है 4,1। 4,1 हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, तो इसके लिए हमें फिर से इसे प्लेस्ड करने की ज़रूरत नहीं है। देन थर्ड पॉइंट है 5,2। इसका मतलब x एक्सिस का 5 और y एक्सिस का 2, ये पॉइंट यहाँ पे आता है। देन फाइनल पॉइंट है 6,3। x एक्सिस का 6 एंड y एक्सिस का 3। तो देखो सेकंड इक्वेशन के लिए भी जो 4 पॉइंट हमने फाइंड आउट किए थे वो 4 पॉइंट यहाँ पे प्लेस्ड हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इन 4 पॉइंट से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखो ये लाइन हो चुकी है। अब इस लाइन को भी हमें टाइटल देना है, तो किसी भी एक साइड में सेकंड इक्वेशन ब्रैकेट में लिख लेंगे, वही इसका टाइटल है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x - y = 3। अब दोनों लाइन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसकी वैल्यू है 4,1। तो ये जो 4,1 है यही इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो आगे हम लिख लेते हैं x, y = 4,1 इज द सॉल्यूशन। तो देखो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये x है इसकी वैल्यू हम खुद डिसाइड करते हैं और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं y को एज इट इज़ लेके आएंगे, = 0 एज इट इज़ आ जाएगा। और ये जो x है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आएगा तो ये हो जाएगा -x। देयरफॉर y = 0 से अगर x को माइनस करेंगे तो ये -x ही आएगा। ओके, तो देखो इस तरीके से हमें इक्वेशन मिल चुका है। यहाँ पे टेबल में हम क्या लिखेंगे, तो टेबल में x एंड y एंड xy की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे हमने क्या डिसाइड किया है, x की वैल्यू हम खुद डिसाइड करेंगे। तो चलो यहाँ पे x की वैल्यू डिसाइड करते हैं 1। तो इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y = -x। देयरफॉर y = माइनस का सिंबल एज इट इज़ आ जाएगा और x की वैल्यू हमने डिसाइड की है 1, तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पे y की वैल्यू मिली है -1, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगी 1, -1। देन x की सेकंड वैल्यू हम डिसाइड करते हैं 2। इस 2 को अगर हम इक्वेशन में रखेंगे तो इक्वेशन हो जाएगा y = माइनस सिंबल एज इट इज़ आ जाएगा और x की वैल्यू हमने 2 कंसीडर की है, यहाँ पे आ जाएगा -2। तो ये हो जाता है -2। तो कोऑर्डिनेट हो जाएगी 2, -2। देन x के लिए हम थर्ड वैल्यू डिसाइड करेंगे 3। तो इस 3 को अगर हम इक्वेशन में रखते हैं तो इक्वेशन हो जाएगा y = माइनस सिंबल एज इट इज़ आ गया और x की वैल्यू हमने डिसाइड की है 3, तो ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हो गया y = -3। -3 यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3, -3। देन x की जो लास्ट वैल्यू है उसे हम डिसाइड करते हैं 4। तो इस 4 को अगर हम इक्वेशन में रखेंगे तो ये y = माइनस सिंबल एज इट इज़ आ जाएगा, x की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे हो गया y = -4। तो यहाँ पे लिखेंगे y = -4, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए 4, -4। देन ये जो सेकंड इक्वेशन है उसके बारे में सोचते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में क्या है, 2x - y = 9। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू खुद डिसाइड करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे ये 2x एज इट इज़ आ गया। देन ये जो 9 है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -9 एंड ये जो -y है इसे हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +y। तो इसका मतलब ये इक्वेशन हो चुका है y = 2x - 9। तो देखो इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन आ चुका है। टेबल में हम क्या लिखेंगे, x, y और xy की कोऑर्डिनेट्स।
तो x के लिए फर्स्ट वैल्यू हम डिसाइड करते हैं 2। इस 2 को अगर हम इक्वेशन में रखेंगे तो देखो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2x माइनस 9। देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, x की वैल्यू 2 जो डिसाइड की है वो यहाँ पे लिखा है माइनस 9। देयरफॉर 2 2 ज़ा 4 माइनस 9। 4 माइनस 9 पॉसिबल नहीं है, तो 9 से 4 को हम माइनस करेंगे एंड ये जो बिगर नंबर का सिंबल है उसे हम यहाँ पे कैरी करेंगे। तो बिगर नंबर का सिंबल है माइनस एंड 9 माइनस 4 विल गिव अस 5। तो y के लिए यहाँ पे हमें वैल्यू मिली है माइनस 5। तो ये जो कोऑर्डिनेट हो जाएगी वो हो जाएगी 2 माइनस 5। देन x के लिए हम सेकंड वैल्यू डिसाइड करते हैं 3। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू है 3 माइनस 9। तो यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 माइनस 9। देयरफॉर 6 माइनस 9 ये पॉसिबल नहीं, तो क्या करेंगे 9 से 6 को माइनस करेंगे और जो बिगर नंबर का सिंबल है उसे कैरी करेंगे। बिगर नंबर का सिंबल यहाँ पे माइनस है एंड देन 9 माइनस 6 विल गिव अस 3। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3। तो ये जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगी 3 माइनस 3। तो x की नेक्स्ट वैल्यू हम डिसाइड करते हैं 4। तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 9। देयरफॉर 2 4 ज़ा 8 माइनस 9। 8 माइनस 9 माइनस 1। तो यहाँ पे आ गया माइनस 1। देन ये कोऑर्डिनेट हो जाती है 4 माइनस 1। नाउ x के लिए फाइनल वैल्यू हम डिसाइड करते हैं 5। तो ये इक्वेशन में रखेंगे y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 9। देयरफॉर 2 5 ज़ा 10 माइनस 9। देयरफॉर 10 माइनस 9 विल गिव अस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1। पूरी कोऑर्डिनेट हो जाएंगी 5 1। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन के लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स वैल्यू मिल चुकी है। तो हम क्या करेंगे, इस कोऑर्डिनेट वैल्यू के रेफरेंस से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ को स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे अपर राइट कॉर्नर में हमें स्केल लिखना है। स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेमी इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट है 1 माइनस 1। इसका मतलब है x एक्सिस का 1 एंड y एक्सिस का माइनस 1। ये पॉइंट यहाँ पे है। देन सेकंड पॉइंट है 2 माइनस 2। इसका मतलब है x एक्सिस का 2 एंड y एक्सिस का माइनस 2। ये पॉइंट यहाँ पे मिला है। देन थर्ड पॉइंट है 3 माइनस 3। इसका मतलब है x एक्सिस का 3 और y एक्सिस का माइनस 3। ये पॉइंट यहाँ पे मिला है। 3 पॉइंट्स हो चुके हैं हमारे। फोर्थ पॉइंट है 4 माइनस 4। तो x एक्सिस का 4 एंड y एक्सिस का माइनस 4। ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। तो देखो जो 4 पॉइंट हमने फाइंड आउट किए थे वो 4 पॉइंट यहाँ पे प्लेस्ड हो चुके हैं। अब इन 4 पॉइंट से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। अब इस लाइन को हम टाइटल देंगे। तो टाइटल क्या देना है, जिस इक्वेशन के लिए हमने ये लाइन ड्रॉ की है वही इक्वेशन इसका टाइटल है। तो इस लाइन के किसी भी एक कॉर्नर पे ब्रैकेट में हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये लाइन हो चुकी है, फर्स्ट इक्वेशन का काम हो चुका है। अब हम सेकंड इक्वेशन के बारे में सोचते हैं। सेकंड इक्वेशन का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है 2 माइनस 5। इसका मतलब है x एक्सिस का 2 और y एक्सिस का माइनस 5। ये पॉइंट यहाँ पे है। देन सेकंड पॉइंट है 3 माइनस 3। 3 माइनस 3 हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है, इसे फिर से प्लेस्ड करने की ज़रूरत नहीं है। देन थर्ड पॉइंट है 4 माइनस 1। x एक्सिस का 4 और y एक्सिस का माइनस 1। ये पॉइंट यहाँ पे मिला है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है 5 1। इसका मतलब है x एक्सिस का 5 एंड y एक्सिस का 1। ये पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन के लिए हमने 4 पॉइंट फाइंड आउट किए थे वो सारे प्लेस्ड हो चुके हैं। अब इन 4 पॉइंट से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ होती है। अब इस लाइन को भी हमें टाइटल देना है। तो जो सेकंड इक्वेशन है उसे हम किसी एक कॉर्नर पे लिख लेते हैं। उसे ब्रैकेट में लिखेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो इस तरीके से हमारा ये ग्राफ रेडी हो चुका है। दोनों लाइन को अगर हम देखते हैं तो दोनों लाइन 3 माइनस 3 इस पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये जो दोनों इक्वेशंस है उनका जो सॉल्यूशन है वो है 3 माइनस 3। तो वही यहाँ पे लिख लेते हैं x y इज इक्वल टू
3, -3 इज द सॉल्यूशन। तो देखो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा ये थर्ड सब क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। इसी प्रैक्टिस सेट में से सब क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, ये जो तीनों सब क्वेश्चन है, इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, जिससे आपके फ्रेंड को भी इसकी हेल्प मिल सकेगी। तो इस वीडियो को हम यही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।